बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिर्फा टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अगस्त 2025 पर सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी मिर्फा टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाही फरामीन मुआवन वज़ीर दिफा समेत 3 आला ओहदेदारों को सबकदोश कर दिया गया। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल ने इतवार को 3 फरामीन जारी किए हैं, जिसमें कई आला ओहदेदारों को उनकी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया। एसपी के मुताबिक एक फरमान के जरिए मुआवन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला बिन तुर्की अल उतैबी को उनके ओहदे से हटा दिया गया। दूसरे शाही फरमान के तहत डॉक्टर गस्सान बिन अब्दुर्रहमान अल शिबल को कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जनरल सेक्रेटरीट के मशीर के ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। तीसरे फरमान में जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री के चेयरमैन मोहम्मद बिन हमद अल मादी को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया गया। सऊदी अरब ने ट्रंप और पुतिन मुलाकात का खैर मकदम किया। यूक्रेन के तनाज़े के पुरअमन हल की सपोर्ट का अहदा किया। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मुलाकात का खैर मकदम और यूक्रेनी बहरान के पुरअमन हल की सपोर्ट का अहदा किया है। सरकारी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में सऊदी अरब की जानिब से तमाम सफारती कोशिशों की मुकम्मल सपोर्ट का इजहार किया, जिसका मकसद रूस और यूक्रेन के बहरान को पुरअमन तरीके से हल करना और दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान अमन का हसूल है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस हवाले से अलास्का समिट का खैर मकदम करते हैं, जिसने अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन को एक जगह इकट्ठा किया। बयान में बैनुल-अक़वामी तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल करने के लिए सऊदी अरब की मुकम्मल सपोर्ट का अहदा किया है। मेहमान नवाज़ी और समाजी ताल्लुकात सऊदी मुआशरे में चाय फिर से मकबूल हो रही है। बरसों से चाय सऊदी मुआशरे में मेहमान नवाज़ी और समाजी ताल्लुकात की अलामत रही है, लेकिन अक्सर कॉफ़ी के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आती है। ताहम अब ऐसा नहीं रहा। चाय एक बार फिर मकबूलियत हासिल कर रही है। उसके शौकीन अफराद और कारोबार रवायत को जदीद अंदाज के साथ हम आहंग कर रहे हैं। ड्रीमी विजन्स मार्केटिंग एजेंसी के शराकतदार अब्दुल अजीज अल आरवी ने अरब न्यूज़ को बताया कि माजी में चाय किसी मेहमान की आमद, खाने के बाद या किसी तकरीब में पेश की जाती थी। आज के दौर में उसकी मार्केट वसी हो चुकी है और म्यार भी बेहतर हो गया है। उनका कहना है कि अब चाय को सिर्फ ब्रांड के नाम की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसके पत्तों के माखज़ और म्यार पर भी परखा जाता है। उन्होंने कहा, सऊदी कंपनियों ने चाय की फराहमी शुरू कर दी है और मार्केट में उनके दरमियान मुकाबला भी है। जैसे जैसे मुल्क में तर्ज ज़िंदगी बदल रहा है, वैसे वैसे लोगों की तरजीहात भी तब्दील हो रही हैं। सऊदी नौजवान की बहादुरी पेट्रोल पंप को बड़ी तबाही से बचा लिया। सऊदी नौजवान माहिर फ़हद अल दलबही ने हादर दिमागी और गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पेट्रोल पंप को बड़ी तबाही से बचा लिया, जिसमें कई लोगों की जानें जा सकती थी। रियाद के इलाके अल-दवाज़मी के मरकज़ अल-चमश में एक पेट्रोल पंप पर खड़े वो चारे से लदे एक ट्रक में अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने आग बुझाने की कोशिश की और नाकामी पर ट्रक से उतर गया। इसी दौरान सऊदी नौजवान आगे बढ़ा और जान पर खेल कर ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर ले जाने में कामयाब हो गया। अल अरबिया न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो अल-सारिया जा रहे थे और पेट्रोल पंप के करीब एक दुकान पर रुके थे कि अचानक आग के शोले देखे। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ट्रक का कंट्रोल संभाला, उसे तेज़ी से पेट्रोल स्टेशन से दूर लेके। आग की शिद्दत से सऊदी नौजवान के चेहरे, सर और हाथ पांव झुलस के। करीबी रिश्तेदार खालिद अल अरीज ने बताया कि माहिर अल दलबही को फौरी तौर पर रियाद के किंग साउद मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। सोशल मीडिया पर सऊदी सार्फिन ने सऊदी नौजवान को इसार और बहादुरी की मिसाल करार दिया और कहा कि उनके हाजिर दिमागी गैर मामूली जुर्रत ने एक बड़े सानहे को टाल दिया। जद्दा में मेंटल हेल्थ सेंटर में नशे से निजात के लिए रोबोट की मदद। जद्दा में वाक़े इरादा मेंटल हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने हाल ही में सऊदी अरब में जारी डिजिटल हेल्थ से मुतालिक बुनियादी तब्दीलियों के तसलसल के तौर पर रसीन नामी रोबोट मुतारिफ कराया है। रसीन इरादा का डिजिटल असिस्टेंट है जो उन मरीजों की मदद के लिए है जो बीमारी के बाद बहाली के मरहले से गुजर रहे होते हैं। यह रोबोट जदीद मसनूई ज़हानत और इंटरेक्टिव तालीमी मवाद को इस्तेमाल करके मंशियात के बारे में भी आगाही पैदा करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंसान की शक्ल और शुबाहत और खसूसियात रखने वाले इस रोबोट का नाम एक अरबी लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मतलब संजीदगी और मतानत है। यह अल्कोहल और मंशियात से दूर रहने और मुतवाज़न सेहत, नफ्सियात, मुआशरे और रूहानियत की अलामत भी है। रवायती रोबोट्स के बरक्स जो आम सी खिदमत अंजाम देते हैं, जैसे मशरूबात पेश करना या रेस्टोरेंट में काम करना, रसीन इंटरेक्टिव एक इंसान नुमा रोबोट है।
सऊदी लिबास में ये रोबोट सवालात को सुनता है, उनका तजिया करता है और साइंसी तौर पर दुरुस्त जवाब भेजता है। इस रोबोट के पीछे मसनूई ज़हानत के हिसाब व शुमार का अमल और ख़ास साइंसी प्रोग्रामिंग है, जिसकी वजह से रसीन आम चैटबॉट सिस्टम से कहीं बेहतर सलाहियतें रखता है और कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, जिनमें आगाही पैदा करने की मुहिम, नफ्सियाती तावन, इंतज़ामी अमूर और दीगर अहम अमूर शामिल हैं। रियाद ताइफ जो एक्सप्रेस वे पर ट्रक और ट्रेलर के दरमियान एक खौफनाक तसादम। रियाद ताइफ एक्सप्रेस वे पर अलकविया गोनरेट के करीब ट्रक और ट्रॉले के दरमियान खौफनाक तसादम में ड्राइवर जख्मी हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ियों से लदा एक ट्रेलर ट्रक से जा टकराया। हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रेलर के परखचे उड़ गए, ड्राइवर होकर एक रहायशी तबाह होने वाली गाड़ी के मलबे में फंस गए। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दफा की टीमें मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्राइवर को गाड़ी से बाहिफाजत निकाल लिया। सऊदी हलाल अहमद ने जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए अलकविया जो हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल कर दिया है। तरहील से निकाले जाने वाले क्या नए वीज़े पर सऊदी अरब जो है वो आ सकते हैं। सऊदी अरब में जो है कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए जो है इसी तरह का एक सवाल किया गया आबिद खान की तरफ से कि मैं दूसरी जगह काम करते हुए पकड़ा गया था, मुझे सऊदी अरब से गए हुए 3 साल हो चुके हैं, दरियाफ्त ये करना चाहता हूँ कि कब तक दोबारा आ सकता हूँ। सऊदी अरब में कफील के अलावा किसी दूसरे के पास काम करना कानूनी तौर पर जुर्म है और जिसकी सज़ा जो है सऊदी अरब से डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट किया जाता है। कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में कानून महलत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार होते हैं, पहले उन पर 3 साल की पाबंदी होती थी और इसके बाद कुछ मुद्दत में 10 साल की भी पाबंदी होती थी, लेकिन अब ये पाबंदी जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये पाबंदी फॉर एवर होती है, यानी कि उसके बाद आप किसी भी दूसरे वीज़े पर जो है वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते, चाहे आप हरूब के केस में डिपोर्ट हुए हों, चाहे आप जो है किसी भी तरह के जो काम में पकड़ कर अगर आप जेल के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं तो आप किसी भी तरह वापस नहीं आ सकते हैं। फयाज खान ने अपने इकामे के हवाले से पूछा है, मेरा इकामा सहखास का है, यानी फैमिली ड्राइवर का। मैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया हूँ, इकामा ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं, क्या मेरे इकामा में तोसी हो सकती है? सऊदी अरब से बाहर मौजूद अगर कारकुन अपने इकामा में तोसी करना चाहता है तो अपने कफील के ज़रिए इकामा की जो तोसी है उसकी फ़ीस पे करने के बाद उसके अपशर अकाउंट से उसमें तोसी करवा सकते हैं। यह सहूलत उसमें मौजूद है। कारकुनों की तनख्वाह से कब कब और क्यों कटौती हो सकती है? सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक छुट्टी में काम की एवज़ अदायगी उसका बदल नहीं हो सकती। कोई भी कफील अपने अजीर को हफ्ता रोज़ा छुट्टी के बदले पैसे देकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कारकुनान के हकूक़ से मुतालिक वजाहतें जारी कर रखी हैं। इस सवाल पर कि आजर सैलरी से कब कितनी जो है वो काट सकता है, बताया गया कि कफील कर्ज की रकम वापस लेने के लिए सैलरी में कटौती कर सकता है। शर्त यह है कि कटौती वाली रकम सैलरी की कुल रकम से 10% से ज़्यादा ना हो। आजर सोशल इंश्योरेंस का जो हिस्सा है वो सैलरी से काट सकता है। मुलाजमीन से कानूनी तौर पर मुकर्रर फ़ीस भी सैलरी से काटी जा सकती है। बचत फ़ंड के लिए मुकर्रर जो पार्टनर है, जो कि पार्टनरशिप होती है उसमें एम्प्लॉय की तरफ से, उसके लिए भी, और इसके अलावा कर्ज़े और मुलाजमीन के लिए मकान स्कीम की किस्तें भी सैलरी से काटी जा सकती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि कफील कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर आयद किए जाने वाले जुर्माने की रकम भी सैलरी से काट सकता है। कफील को एम्प्लॉय की तनख्वाह से काटी हुई शय की जो कीमत भी, जो तलब की हुई शय है उसकी कीमत भी वसूल करने का हक हासिल है। आजिर अदालती फैसले की तामील में कर्जे की रकम भी सैलरी से वसूल कर सकता है, बशर्ते कि कटौती अजीर की माहाना कुल तनख्वाह की चौथाई से ज़्यादा ना हो। ताहम अगर अदालत ने तनख्वाह से उससे ज़्यादा रकम की कटौती का हुक्म दिया हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। कटौती के सिलसिले में असूली ज़ाब्ता यह है कि पहले नान नुफ्का का कर्जा वसूल किया जाए, फिर खाने पीने, रहने सहने और पहनने के लिए अखराजात दिए जाएंगे, उसके बाद दीगर कर्ज़ों का नंबर आएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर कफील रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी मुकर्रर किए हुए हैं तो ऐसी सूरत में अजीर से रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती। हफ्ता रोज़ा की बुनियाद पर ड्यूटी ली जा रही हो तो ऐसी सूरत में हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी लेना मना है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक रमज़ान के दौरान मुस्लिम मुलाजमीन की ड्यूटी के औकात 6 घंटे से ज़्यादा ना हो और हफ्ते में 36 घंटे से ज़्यादा ना हो। आजरों को रोज़ाना ड्यूटी के दौरान औकात कार और आराम का वक्फ़ा भी मुतय्यन करना होगा। किसी भी मुलाजम से आराम, नमाज और खाने का वक्फ़ा दिए बगैर मुसलसल 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती। कम अज़ कम निसफ घंटे जो है उसका वक्फ़ा दिया जाना ज़रूरी है। कारकुन को एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी की जगह नहीं रखा जा सकता। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तवज्जो
توجہ دلائی ہے کہ آرام، نماز و کھانے کا دوران یا اوقات کار میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔